पहलगाम में जब से पाकिस्तान के सपोर्टर आतंकवादियों ने भारत पे हमला किया है, 28 हिंदुओं को मार करके और अपनी कायरता पूर्ण निरपराध हिंदुओं को मारा है, जिनका कोई अपराध नहीं, बेकसूर निहत्थे हिंदुओं को मारा। इसके बाद जब पाकिस्तान की जो पब्लिक रहने दो या वहां के पत्रकार रहने दो या वहां की जो भी है, इनके सोच समझ रखने वाले, वो सब ये आसिम मुनीर के बरेंडर कह रहे हैं। इसने फिर से बरेंडर किया, जैसा जनरल मुशर्रफ ने 1999 में कारगिल में किया है, उसके जैसा इसने फिर से बलेंडर किया है। जैसा बाजवा ने पुलवामा में किया, उसे पुलवामा की बात से याद आया कि उसमें बोलते हैं कि बाजवा का हक नहीं था। उस टाइम आसिम मुनीर जिहादी ही आईएसआई का चीफ था और इसने पुलवामा का मैटर कराया था। और पुलवामा के मैटर से जो भद्द पीटी थी पाकिस्तान की, जिसको लेकर के भारत ने एयर स्ट्राइक किया था और इसको तुरंत ही आईएसआई के चीफ से हटाया गया था। उसमें ये नाम दिया गया था कि इसको इमरान खान का और इसकी जमती नहीं थी, इसकी वजह से हटाया गया, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि ये उसी वजह से हटाया गया था क्योंकि पुलवामा का हमला बाजवा के बगैर, ये क्या बाजवा से बगैर सलाह मशवरा किए ही इसने कराया था। वही हरकत इसने, आप तो इसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं क्योंकि आर्मी चीफ ही खुद है, तो इस वजह से इसने ब्लेंडर कर करके जो ये सोच रहा था कि हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा है, बलूचिस्तान से टीटीपी वाले उधर से ठोक रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी की बहुत थुथु हो रही थी और हर तरफ से पाकिस्तान की आर्मी कोसी जा रही थी। पाकिस्तान की आर्मी ना कह करके ते पंजाबी आर्मी कह ले, जो लाहौरी आर्मी कह ले। तो अब इसके खिलाफ पंजाब के जो मुसलमान हैं वो भी इसके खिलाफ धीरे धीरे खड़े होने लगे थे। तो इसने सोचा कि भारत के ऊपर एक छोटा से हमला करवाते हैं, वो भी हिंदुओं के ऊपर। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो आर्मी के साथ खड़ी हो जाए और एकजुटता दिखाए, और टीटीपी और बलूचिस्तान में जो भिड़े कर रही है वो सब पब्लिक भूल जाए। तो ये वजह से इसने ये ब्लेंडर रचा था। लेकिन अब इसके ऊपर हो रहा उल्टा, अब ज्यादा आर्मी का साथ देने की जगह लोग आर्मी को ही गाली दे रहे हैं। और एक मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की पब्लिक को यकीन है कि मोदी कुछ ना कुछ तो इस बार जरूर करेगा। मोदी जो बोलता है वो करता जरूर। अब इस वजह से आसिम मुनीर की भी जान जो हलक में आ गई है, और जो वहां के पब्लिक है वो तो है ही है। और इस जब भी कहते हैं कि जब भी इसने वो जो हिंदू मुसलमान का कहा कि दो कौमी नजरिया के नाम से हमारा देश बना है, बच्चों को ये स्टोरी पढ़ाई जानी चाहिए, तो ये सब हमले को ध्यान में रख करके इसने ये सब बात बोली थी। क्योंकि वो टाइम पे ये आतंकवादी कश्मीर में आ चुके थे, अपनी प्लानिंग और जो जहां कहां पे कैसे हमला करना है उसकी ये रेकी कर रहे थे। अब ये सब जो खुल करके सामने आने के बाद आसिम मुनीर ना घर का रहा ना घाट का रहा। जिस दिन भारत पाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला कर दिया, उसके बाद जो ये सोच रहा है कि नवंबर के बाद इसको, नवंबर में जो इसके खत्म हो रहे कार्यकाल वो बढ़ा करके मिल जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि भारत अगर इसके ऊपर स्ट्राइक कर दिया, हो सकता है आसिम मुनीर को ऊपर ही कर दे, लेकिन इसको जो कार्यकाल बढ़ाकर चाहिए तो वो मिलना मुश्किल है। ये जो होशियारी करने को गया था
और जो मैसेज मोदी को दिलवाया था किसी आतंकवादी से कि मोदी को बोल देना, अब मोदी को वो महिला ने बोल दिया है। अब यहां से ये आए, आवाज दिया जाए कि मोदी ने सुना और क्या स्ट्राइक किया, क्या बदला लिया, वो आप देखने वाली बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।